सालों तक यूएस में काम करने के बाद भी अगर आप अपने ही घर नहीं जा पा रहे, पेरेंट्स से नहीं मिल पा रहे और हर बार ट्रैवल का प्लान सिर्फ वीज़ा रिस्क की वजह से कैंसिल करना पड़ रहा है, यही ग्राउंड रियलिटी सामने आई है एक H1B इंजीनियर की स्टोरी में, जिसने अब यूएस छोड़कर दुबई जाने तक का फैसला सोच लिया है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे इस पूरे केस में आखिर प्रॉब्लम क्या है, ग्रीन कार्ड बैकलॉग और वीज़ा रूल्स कैसे लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, लीगल रूल्स क्या कहते हैं और इंडियन प्रोफेशनल्स को किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। इस केस में एक इंडियन ऑरिजिन H1B इंजीनियर और उनकी वाइफ जो एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दोनों कई सालों से इंडिया नहीं जा पाए। रीजन सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि पूरी तरह वीज़ा सिस्टम से जुड़ा हुआ है। कॉन्सुलर डिलेज और ग्रीन कार्ड बैकलॉग इतना लंबा हो चुका है कि अगर इंडिया जाते हैं तो वापस यूएस आने के लिए वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलने में महीनों लग सकते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेक्निकली H1B होल्डर्स ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन अलग है। अगर कोई यूएस से बाहर जाता है तो उसे वापस आने के लिए वीज़ा स्टैंपिंग करवाना पड़ता है और करंट सिनेरियो में अपॉइंटमेंट डिले हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं और कई लोग इंडिया में ही फंस जा रहे हैं। इसी रिस्क की वजह से एक कपल सालों से ट्रैवल अवॉइड कर रहा है। इस इंजीनियर ने खुद बताया कि उन्हें यूएस गवर्नमेंट से नेशनल इंटरेस्ट वेवर मिला हुआ है। इसका मतलब है कि उनका काम देश के लिए वैल्यूएबल माना गया और उन्हें ग्रीन कार्ड के लिए एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के बिना अप्लाई करने की भी सुविधा मिली है। लेकिन इसके बावजूद वो ग्रीन कार्ड बैकलॉग में फंसे हुए हैं, जहां वेट टाइम इतना लंबा है कि प्रोसेस प्रैक्टिकली एंडलेस लग रहा है। उनकी वाइफ जो एक टॉप हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो भी पिछले 3 साल से अपने फैमिली से नहीं मिल पाई। रीज़न वही है कि अगर वो बाहर जाती हैं तो वापस आने के लिए वीज़ा प्रोसेस अनप्रेडिक्टेबल है। यही अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा इशू बन चुकी है। अब लीगल रूल्स की बात करें तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लॉ सामने आया है, AC-21, जो साल 2000 में पास हुआ था। इस लॉ के तहत अगर किसी H1B होल्डर का ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन पेंडिंग है तो उसका वीज़ा 6 साल से आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ये रूल इनिशियली हेल्प के लिए लाया गया था, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि बैकलॉग और बढ़ गया क्योंकि एम्प्लॉयर्स वर्कर्स को लंबे समय तक एक्सटेंड करते रहे। अब सिचुएशन ये है कि लोग सालों तक H1B पर रहते हैं, ग्रीन कार्ड का इंतजार करते हैं, लेकिन ट्रैवल फ्रीडम प्रैक्टिकली खत्म हो जाती है। यही रीज़न है कि कई इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स आज एडवाइस कर रहे हैं कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो यूएस से बाहर ट्रैवल अवॉइड करें। इस पूरे सिनेरियो में पॉलिसी चेंजेस ने भी सिचुएशन को और टफ बना दिया है। लेट 2025 से वीज़ा स्क्रीनिंग और वेटिंग प्रोसेस को और स्ट्रिक्ट किया गया है, जिससे अपॉइंटमेंट्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा। कई केसेस में सोशल मीडिया अकाउंट्स तक पब्लिक करने की रिक्वायरमेंट आई है और प्रोसेसिंग टाइम सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है। ये भी देखने को मिला है कि हजारों H1B और H4 वीज़ा होल्डर्स इंडिया में ही स्टक रह गए हैं क्योंकि उनका स्टैंपिंग प्रोसेस डिले हो गया है। इससे उनकी जॉब और लीगल स्टेटस दोनों रिस्क में आ गए हैं। यही वजह है कि अब इमिग्रेशन अटॉर्नीज ओपनली वार्न कर रहे हैं कि बिना प्रॉपर प्लानिंग के ट्रैवल करना बहुत रिस्की हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडियन प्रोफेशनल्स को क्या समझना चाहिए। पहला, ट्रैवल डिसीजन इमोशनल होकर नहीं बल्कि वीज़ा स्टेटस और अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी को देखकर लेना ज़रूरी है। दूसरा, अगर आपका ग्रीन कार्ड प्रोसेस चल रहा है तो टाइमलाइन को रियलिस्टिकली समझें और अननेसेसरी रिस्क ना लें। तीसरा, हमेशा बैकअप प्लान रखें, चाहे वो वीज़ा एक्सटेंशन हो या लीगल कंसल्टेशन। इस इंजीनियर ने साफ कहा कि एसेंशियल होने के बावजूद टेम्पररी की तरह ट्रीट होना मेंटली एग्जॉस्टिंग है। इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते अब वो दुबई शिफ्ट होने का ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वहां मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। ये केस सिर्फ एक इंडिविजुअल स्टोरी नहीं है बल्कि हजारों इंडियन प्रोफेशनल्स की रियलिटी को दिखाता है, जो यूएस में रहते हुए भी ट्रैवल फ्रीडम और फैमिली कनेक्शन के बीच फंसे हुए हैं। तो अब इस पूरी स्टोरी पर आप क्या राय रखते हैं, आपका फीडबैक क्या है, कमेंट्स में शेयर जरूर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी सब्सक्राइब जरूर करें।